ये बलाव पे द्राव यह 12 दह 11:30 गर तो मे मे बलाव मे दपामत मे बत पीत अक खे पे ेर और अम मोन नी दपन बह खम तौर ये बत पीत मे ना लगे बोबा कहीं एनस तौर बह यम जल्दी और यह गो योर और आवे कुन अस कहीं सहार अस ये बच सहार यह सोन सहार यह सोन डक अस बे कहीं तापस पेमत क्या कर यह बोड़ मोहल इस हेकानी कह अपील कर जार पार अमन कर माफी मंगान अगर कस नश सह त्रतन अमिस बचस अस यल अगर कस नश सह त्रतन अमिस यल यह पन गर दपान यह गोस पन गर चोर बेहन पत किन यह बेन नश वाता कर बेन कुस प्रिस गर अस कुस प्रिस गर अगर बज मर मरो मसाफिर पे प्रिस गर न तुल कहीं लिहाजा कर अगर कस नश औलाद तनी बई तनी मंगान अमन माफी अस त्रतन अमिस पन्नस बचस यल यह गो यह कोत गो यारे गो और क्या आव न यह वोत वक्त 9 दह वो प्रारा वो न तो वो मा यी वो प्रारा वो न तो वो मा यी और कुन जाय मा अति मा यी पन कन छोड़ सरसी छोड़ मा कुन कुन वो कर जार पार अमन बायन औलाद बई कर जार पार अमन अपील कर अमन बन गुल गड़ित जार पार कर ये मोन यह बच त्रतन यल बच ये पन गर बे करो अम अला वो कत गो बस जमीनस तल तक दी जमीन आज जाय कह गन डाक्टरस नश कुस यम डाक्टरस नश मे ये बच पकना डाक्टर अपर यपर फिर कुस फिर क्या करम ये बड़ खानदान यह क्या कर पन पान युक पकन मे क्या कर आज 9 दह आज गए 15 दह वत अमिस गुजा खेनस तापस पे अगर आज कुन जाय यल त्रतन जार पार कर बस गुल गड़ित जार पार कर पन बायन पन औलादन जार पार कर अगर कुन जाय यल त्रतन अमिस बचस पदर पेमत गमत मसाफिर मसाफिर कुस कर बूझ अक बच स्योद सह कर अलग बिचूर सह क्या कर अम सज आश यो सोन सहार यो सोन डक यो मोन मालिन मालिन तो त्रोमत ईद बाबत दपान बचुम वात यहाँ पकनाय बस पकनाय अगर कस नश त्रनस यल आर यीनस यल त्रनस सह वात गर पन जहाँ अगर जरूरत पड़े एक आध प्रोग्राम की तो सजाद से हम मशवरा करके जहाँ ये हमें बुलाएं हम आ जाएंगे। अगर बानीहाल प्रॉपर में ये जलसा चाहते हैं तो क्या है, जैसे मैंने कहा 1-1.5 घंटे का है। सुबह वहाँ से निकलेंगे, जलसा करेंगे आप पर, शाम को वापस पहुँचेंगे। मेहनत में सजाद कोई कमी बाकी नहीं रखता, ये तो मतलब ये हर कोई मानता है। मुझे डर इस बात का है कि इनकी मेहनत को देख के लोग दूसरे हरबे इस्तेमाल करेंगे इनको हराने के लिए। यहाँ तरह तरह के कार्ड खेले जाएंगे और सबसे बड़ा कार्ड जो यहाँ चलेगा वो देहात वर्सेस शहर का कार्ड है। यहाँ लोग ये शोशा चलाएंगे कि सजाद शाहीन शहर का है, देहात वाले इसको वोट नहीं डालने चाहिए।
और बानिहाल में अक्सरियत शहर वालों की नहीं है। अक्सरियत यहाँ वोटरों की देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं। इस हथियार का ये लोग इस्तेमाल करेंगे और वोटर को गुमराह करने की ये कोशिश करेंगे। उसको ठीक करना और उसको नाकामयाब करना, उसमें शायद 20% मेरा रोल होगा, 10% इनका होगा, लेकिन 70% जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की होगी उन इलाकों में। क्योंकि हम भी चाहते हैं ना, कुछ सालों के बाद, हमें काफी वक्त हुआ है जब से यहाँ हमारा एमएलए बना। ये जब इलेक्शन आएगा, चाहे अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए, जब भी, हमें पूरी मेहनत करके इंशाल्लाह बानिहाल की सीट को दोबारा वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दायरे में लाना है। उसमें जो भी आपको हमारे तरफ से या फारूक साहब की तरफ से चाहिए होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी जोग्राफिया और इन बड़े झगड़ों में मत पड़िए, क्योंकि उससे फिर और मुसीबतें जो है वो पैदा होंगी। सजाद के साथ हमारा बहुत करीबी तालमेल है। घंटा नहीं लगता है तो सजाद आ जाते हैं और इनके साथ मशवरा हो जाता है। शायद जम्मू में बानिहाल की क़यादत के साथ आजकल सबसे ज़्यादा तालमेल हमारा बना हुआ है और इसको हम जारी रखेंगे ताकि आप लोगों को भी ये ना लगे कि आप यतीम हो या आपके कंधे पे हाथ नहीं है। आप ये समझ के चलिए कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और बिलखसूस जनाब फारूक साहब बिल्कुल पीछे खड़े हैं सजाद शाहीन के, और जो भी हमें करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और मैं सजाद शाहीन साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बानिहाल नहीं है, वो बानिहाल के सदर नहीं है, वो ज़िला रामबन के सदर है। जहाँ बानिहाल के तरफ उनकी तवज्जो रहनी चाहिए, वहाँ इनको रामबन के तरफ भी देखना होगा, क्योंकि हुकूमत एक सीट से नहीं बनती। अगर सिर्फ बानिहाल जीत के हमारी हुकूमत बनती तो मैं इनको कहता ना, कोई ज़रूरत नहीं बाकी चीज़ों की तरफ देखने की, लेकिन कतरा कतरा समुंदर बनता है। हुकूमत तब बनेगी जब बानिहाल के सीट के साथ बानिहाल में भी मेहनत करते हैं, वहाँ रामबन में भी मेहनत होनी चाहिए, ताकि इनके ज़िले में एक सीट में नहीं दोनों सीटों में इंशाल्लाह हमारी कामयाबी हो और कल को फिर हुकूमत बने तो इसके भी हाथ मजबूत हो जाए, यही हम चाहते हैं। बाकी बात सर बताइए, जो आज मीटिंग हुई है। आज हमारी 1 डे मीटिंग हुई है रेवेन्यू के बारे में। आज से तकरीबन हम अपने एक्शन साहब से, एससी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 3 महीने से हमें बिल प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, जिसके दौरान लोग भी सफ़र हो रहे हैं और हमें प्रॉपर ना बिल मिलने के कारण हमें रेवेन्यू का भी चक्कर बनेगा, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। तो मेरी अपने एससी साहब से, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट है जो भी है, ये इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। 3 महीने से रेवेन्यू नहीं आ रहा, क्योंकि जो मीटर रीडर हैं, कल हमारे जो अफसर हैं, कल हमारी जब ये पे बंद करेंगे भाई आपका रेवेन्यू नहीं आया, तो जिसमें हमारा इसमें कोई मतलब कसूर नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है। मेहरबानी करके इसको ठीक किया जाए। 3 महीने से प्रॉपर तकरीबन हर मीटर रीडर का आधे बिल नहीं कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम 3000 से या 5000 से ऊपर हमारे बिल सब डिवीजन फर्स्ट के नहीं निकले हुए हैं। तो मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट है, लोग सफ़र हो रहे हैं, हमारा सिटी पूरा सफ़र हो रहा है, बार बार दफ्तर जा रहे हैं, मीटर रीडर को तंग कर रहे हैं। तो इसमें अगर कल किसी किस्म की सर, जैसे अपने एक्शन साहब से, एससी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि कल हमारी जब बारी आती है, जब कंप्यूटर में आता है भाई इसका रेवेन्यू नहीं आया, इसकी पे बंद कर दो, इसका ये कर दो सर, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो मेहरबानी करके हम फिर अपने एससी साहब से, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने एडब्ल्यू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो टेक्निकल फॉल्ट है सर इसको ठीक कीजिए। तो हम इसी पे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा रेवेन्यू जो है मीटर रीडरों का नहीं पूरा हो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है सर। तो प्लीज़ हम अपने कुछ जी हैं जो हमारे राइट चैनल वाले, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इनको बुलाया, तो मेहरबानी करके ये हमारी आवाज़ एक्शन साहब से, एससी साहब तक पहुँचाएँगे। मेहरबानी, शुक्रिया। अपने फोन में वो जि'यां चाहिए हमारे सामने से ग्रुप सेंड कीते।
मजाक करे हाँ सोनी साहब कौन सा है सोनी साहब है ना वो कौन सा डॉक्टर है डॉक्टर पकड़ इधर देसी वो पता चल देसी यार क्या बोल क्या जरूरी है ना क्या देखा क्या खा रहा दूध है राणा साहब आज आपने जो है यहाँ अमन ब्रिज का दौरा किया जम्मू हम अक्सर देखते हैं कि पीओके लेने की बात की जाती है आज जीरो लाइन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए यहाँ हम इस वक्त ये बिल्कुल नीलम नदी के किनारे हैं जिसे कृष्ण गंगा कहते हैं और ज़ीरो लाइन पर है। ये सारा एरिया इस समय बिल्कुल नियंत्रण रेखा LOC के ऊपर है और मेरे पीछे जितने गांव आपको नज़र आते हैं, ये घर नज़र आते हैं, वो सब पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर का भाग है। और यहाँ हमारा तिरंगा झंडा ये लास्ट पोस्ट है, यहाँ बड़ी शान से लहराया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान और बिलखुसूसन यहाँ के रहने वाले जो उत्तरी कश्मीर के टंगधार का टीठवाल क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत वतन परस्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और इन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा शान से बुलंद किया है। बिल्कुल मेरे सामने ये जो तिरंगा झंडा नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल पीछे ऊपर जहाँ पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर है और वहाँ उनके झंडे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ अमन सेतु है, वो ब्रिज है, यहाँ से उस क्षेत्र में कृष्ण गंगा नदी, नीलम नदी को पार करके जाया जाता है। 2015 मैं यहाँ के लोगों को, जो बिलखुसूसन यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। टिठवाल के लोगों को, टंगधार के लोगों को, गुरेज के लोगों को, कि ये बहुत हुब्बल वतनी के जज्बे से रहते हैं। उड़ी के लोगों को, ये पक्के हिंदुस्तानी हैं। रेणु साहब 2016 तक यहाँ क्रॉसिंग हुआ करती थी इस ब्रिज से, मुनकिस्म जो खानदान थे। चलिए वो आप समझते हैं कि हमें ये बहुत कुछ एक ऐसे इशू हैं, वो आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, हमसाया मुल्कों के साथ प्यार मोहब्बत हो। वाजपेयी साहब 1999 में बस से लाहौर गए थे। मोदी साहब अफ़गानिस्तान के काबुल से जब वापस इंडिया आ रहे थे तो लाहौर उतरे थे। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की है अमन की, भाईचारे की, लेकिन बदनसीबी है कि कुछ हमसाया मुल्क हमारे ऐसे हैं जिनको शायद अमन पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अधिकांश लोग यहाँ के पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं और पहाड़ियों की एक खासियत है कि पहाड़ी हमेशा वतन परस्त और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करता है, मुल्क का वफादार है। जैसे हिंदुस्तान की आर्मी का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान होता है, उसी प्रकार पहाड़ी कबीले के लोग होते हैं। और यहाँ पहाड़ी लोग जो हैं उन्होंने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है। मैं तमाम इन लोगों को और अपने आर्मी के जवानों को, बिलखुसूसन इस एरिए के अंदर जो हमारी सेना काम करती है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, BSF काम करती है, और हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। हमारे जवानों ने ज़बरदस्त काम किया है। हमारे जवानों ने हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद किया है। और बिलखुसूसन अगर मैं जिक्र करूं इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी जो हमारे देश का गौरव है, इंडियन आर्मी हमारे देश का स्वाभिमान है। और इस टंगधार और टीठवाल सेक्टर में जो सेना के जवानों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है, कहते हैं उस सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस सरहद की निगहबान हो आंखें। वो हमारी सेना, हमारे लोग, हमारी पुलिस, ये सारे वो लोग हैं, सारे वो जवान हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क का काम किया। और मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। राणा साहब, आप मेरे क्वेश्चन को उठा रहे हैं। मैंने पूछा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब बीजेपी वापस ले रहा है? चलिए, आप देख रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, तो इसीलिए ये जो मेरे
पीछे तिरंगे झंडे के सामने पार का जो आपको गांव नज़र आ रहा है, ये भी हमारा इलाका है, वो भी हमारे लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं सारे। लेकिन इस समय वो गुलामी की जंजीरों में हैं। एक दिन आएगा कि इसी तरह हम उन गांव में भी जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे, और वो दिन आएगा कि उस गांव में भी हम अपने बीजेपी का झंडा लगाएंगे। वो कब आए? Read the preamble of the Indian Constitution. As we read it, our founding fathers have given us equality remains there. You have the freedom. और ऑनरेबल एलजी साहब का जो भी फोकस है, जितनी भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के साथ आप देखते होंगे अपरेंट मैच करती हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपना ये प्लेज पूरे यूनियन टेरिटरी में, जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसके लिए among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, enact and give to ourselves. Thank you very much, Commissioner Rajouri, Rajesh Kumar Shaman sir, to please address this preamble reading ceremony. Having solemnly India into a socialist, secure to all justice, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. गवर्नमेंट की तरफ से हर की तरफ से जो भी हो रहा है हमारी हिफाजत के लिए हो रहा है। हमें टेस्ट करवाना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी है। इसमें कोई उनकी तरफ से ज़बरदस्ती का मसला नहीं है। हमें अपनी हिफाजत के लिए टेस्ट करवा रहे हैं और करवाना भी चाहिए, ताकि हम कोरोना से लड़ सकें और ये जो है पूरी मुकम्मल बीमारी जो है ख़त्म हो जाए। तो आप आवाम से भी क्या कहेंगे? जो आवाम से भी यही कहना चाहता हूँ कि मतलब टेस्ट करवाएँ, अपनी सेफ्टी रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बस इतना। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ जनाब डॉक्टर गुलाम अहमद मलिक साहब। बड़े बताएंगे कि जो कोविड की लेके किस तरह के अरेंजमेंट किए गए ज़िला हॉस्पिटल पुंछ में भी, और आपकी तरफ से भी किस तरह किस जगह पे लगाए गए हैं जो चेकिंग पॉइंट्स। देखिए, जहाँ तक कोविड पेशेंट्स का मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इसमें हमने इससे पहले भी लोगों से बार बार ये कहा है कि 3-4 चीज़ों का ख्याल जो है वो रखें। एक तो ये कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हाथ जो है वो पानी से धोएं, साबुन लगा के, और कुछ लोग जो सैनिटाइज़र अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सैनिटाइज़र से हैंड्स जो है वो उसको स्टरलाइज करें, वॉश करें। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो गैदरिंग है उसको अवॉइड करें। मतलब एक जगह जिस वक्त बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई एक भी पेशेंट है जो पॉजिटिव है, तो उससे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है बाकी लोगों में भी। तो दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने टेस्ट जो है, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए वो टेस्ट करवाए, ताकि हमें पता लग जाए कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको हम आइसोलेट करने के लिए हदायत करें कि भाई आप अलग ऐसे अपने घर में कमरे में रहो। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। हमने वो वैक्सीन जो है जगह जगह पर दस्तयाब की हुई है, मंडी में, मेंढर में, सोनकोट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में,
तो वैक्सीन जो है कोविड की जो लगानी है वो ज़रूर लगानी है। तो डॉक्टर साहब कुछ लोग आज भी जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब इंद्रजीत की तरफ से हिदायत भी दी गई है, पुलिस भी अपनी तरफ से चलांस कर रही है। तो यहाँ पे कुछ ज़िला हॉस्पिटल में लोग आते हैं, टेस्ट करवा के जाते हैं, फिर भी आपकी तरफ से काफ़ी फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को दी है, फिर भी लोग जो है इसका इस्तेमाल नहीं। देखिए, हम बार बार लोगों से ये कह रहे हैं कि ये हिदायत कर रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी जो है वो करें, क्योंकि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर चांसेस हैं कि जो मास्क नहीं पहनता उसको भी इन्फेक्शन लग सकती है, और अगर वो खुदा न करे अगर वो खुद पेशेंट है, उसने टेस्ट नहीं करवाया, तो वो इन्फेक्शन दूसरों को भी दे सकता है। इसलिए मास्क जो है, इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहनना जो है ये ज़रूरी है, और इसके लिए सिर्फ एक मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें आपने देखा है कि जगह जगह पर नाके भी हमने लगवाए हैं पुलिस के थ्रू, और वहाँ पर जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके जुर्माने भी हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारी जगहों पर जो मजिस्ट्रेट वो तैनात किए हुए हैं वो जुर्माना भी कर रहे हैं। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को किस तरह का पैगाम देंगे कोविड के? मैं सब लोगों से ये इंतज़ार करूँगा कि आप एक तो मास्क पहने, हाथ जो है वो साबुन के साथ धोएं, जिस वक्त आप कहीं किसी के साथ मतलब बाएं की कोई हाथ दाएं बाएं टच करके आते हैं तो उनको साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 चीज़ें। और तीसरी जो है गैदरिंग जो है उसको अवॉइड करें, अपना टेस्ट करवाएं ताकि हमें पता लगे कि कोई ये पॉजिटिव पेशेंट तो नहीं है, और वैक्सीन जो है वो ज़रूरी करवाएं। थैंक यू। हेलो, एक ही बंदे डेथ हो गई है, मंगराड़ हुआ है। सर हम ही ध्यान है, हमारा फर्ज बने जरूरी है। हाँ, जो है उसके करीब ही एक एक्सीडेंट हुआ है सुबह, तो जो ही मुझे खबर मिली थी तो मैंने अपनी मनकोट और यहाँ से भी एक एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये गाड़ी एक पर्सनल गाड़ी थी, जिसमें एक ही आदमी था जो खुद ही चला रहा था, और गाड़ी को तकरीबन 400 या 500 फीट के करीब नीचे खाई में गिरी है और ऑन स्पॉट डेथ हुई है। और डिसीज जो है जिनकी डेथ हुई है उनका नाम आशीष कुमार सन और सतीश कुमार, एज 23 अप्रॉक्सीमेटली है, हवेली पहुँच के रहने वाले हैं। ये कहीं पुंछ से मेंढर की तरफ आ रहे थे, अचानक हादसे का शिकार हुए, तो ऑटोप्सी की गई है, और ऑटोप्सी जो है डेड बॉडी फॉर फाइनल राइट्स रिलेटेड के वाले की करूँ इस्तेमाल करूँ कम है। और आज ख़ास तौर से मैं जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे प्रोफेसर अकील अहमद साहब, डायरेक्टर NCQL, उनका इस्तेकबाल करता हूँ अपने शोबे की तरफ से और जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। दरअसल प्रोफेसर अकील एक ऐसा नाम है जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से जाना और पहचाना जाता है, और शायद यही वजह है कि 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद भी हुकूमत हिंद ने इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। सर मैं आपका इस्तेकबाल करता हूँ और खुशामदीद करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज के हमारे मेहमान ज़ीवकार सीनियर जर्नलिस्ट काज़मी साहब, सोहेल काज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपके इल्म में है कि ये मीडिया के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने सहाफ़त की, अदब की बहुत खिदमत की है, और काज़मी साहब उर्दू का एक बड़ा अखबार निकालते हैं, उसके मुदीर भी हैं तस्कीन, और हमें और कारी को तस्कीन फराहम करने की कोशिश करते हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, तो खुशामदीद कहता हूँ कि आज के इस दौर में जबकि मीडिया पे बहुत सारे सवालात कायम हो रहे हैं, ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं जो बहुत बेबाकी के साथ
अपनी बात रखते हैं, इसलिए भी सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और आज आप हमारे दरमियान हैं। सर ये इस 5 रोज़ा जो वर्कशॉप है इसमें हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और बड़ी तादाद में कॉलेजेस से भी हैं, हमारे शोबे से हैं, दूसरे फैकल्टीज़ हैं। ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे और मैं साथ ही नाइंसाफ़ी होगी मैं अपने सीनियर प्रोफेसर शाह विनायत मलिक साहब का जिक्र न करूं, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो मुहर्रिक है हमारे लिए और इनका अलग से हमने खुसूसी खुतबा रखा है। अगले इजलास में मैं उनका इस्तकबाल तो नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि वो उनका शुक्रिया इसीलिए कि वो हमारे लिए जो है एक तरह से उनका जो तजर्बा है, उनका जो मशवरा है, उस वजह से हम काम करने में आगे जो है बढ़ पा रहे हैं। सर हमारे दरमियान आज प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं उनका इस्तकबाल ख़ास तौर से करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी खैर मकबूल। इफ्तिताही इजलास की सदारत वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनोज धर साहब कर रहे हैं। सर मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। इस 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। Thank you so much. Pleasure. मुझे इस काबिल समझा, शायद 12-15 साल बाद मैं इस हॉल में आया हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनोज धर साहब, प्रोफेसर अकील साहब, डायरेक्टर NCPUL काजिम साहब, नीरज जी, बदरवाई साहब, रजिंदर जी, रशीद किश्तवाड़ी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मुझे ये नहीं पता मुझे जर्नलिज्म पे ही बात करनी है या प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करनी है, तो मैं दोनों चीज़ों को क्लब करता हूँ। मनोज धर साहब यूनिवर्सिटी का साथ मेरा ताल्लुक जो है वो प्रोफेसर लखनपाल साहब के वक्त से शुरू होता है और उनके PK शर्मा साहब होते थे, तो उसके बाद RD शर्मा साहब, फिर MR पुरी साहब, फिर तो मैं समझता हूँ मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। और खुशनसीबी से जब प्रोफेसर अमिताभ मट्टू थे, इज लाइक एल्डर ब्रदर, तो ये जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जब बना, इसका जब उसके लेंटर्स पड़ते थे, तो सती सानी साहब मेरे दोस्त, ओल्ड दोस्त और जम्मू कश्मीर के एक बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन उनकी, तो उनका ऑर्डर होता था कि 2-3 जर्नलिस्ट आने हैं और हमने फर्स्ट फ्लोर के लेंटर पे लंच करना, फिर सेकंड फ्लोर के, फिर थर्ड फ्लोर के। तो ही यूज्ड टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स के हाउ इट इज कमिंग अप। So we were all, like we were all a kind of participants while this Zorawar Singh Auditorium was in offing. So I think that I am a part of university, or every sensible citizen, every sensible, responsible citizen should be a part of university's activities, because universities में जो आपकी discussions होती हैं, जो seminars होते हैं, that contributes to the healthy मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर एकता, जम्मू कश्मीर किसान मजदूर एकता, MSP, नरेंद्र मोदी जी होश में आओ, नरेंद्र मोदी जी होश में आओ। दुकान तोड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, लीली लकीर व नानक नगर में दुकान तोड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को रात जो पीली पट्टी है वो लगा दी जाती है दुकानों के बाहर। किस तरीके से मानते हैं कि ये मनमानी जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता हुआ नजर आ रहा है? म्युनिसिपल की कमिश्नर और बाकी अधिकारी, मैं जवाब चाहने का प्रयास करना चाहता हूं। जब नियम बना ही नहीं, जब उसने पास करा ही नहीं, तो पीली लाइन किसने लगाई? जब हाउस चला ही नहीं, पीली लाइन चलाने का अधिकार किसने किसको दिया? ये हमको बताने का प्रयास करना होगा।
इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जब हाउस नहीं चला, नियम नहीं बना, तो फिर क्यों ये सारी बातें करने का अधिकार दिया गया? इसका मतलब उन लोगों ने कानून को तोड़ा। कानून को तोड़ने वाले कौन हैं? कानून को तोड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी। अगर कॉरपोरेशन के अधिकारी कानून को तोड़ेंगे, रातों रात गुंडों की तरह यहाँ आए और पीली लाइनें डाल करके चले गए। जब कॉरपोरेशन ने पास नहीं करा, मेयर क्या कर रहा था? बाकी कॉरपोरेटरों से कह रहा हूँ, जब तुम्हारे वार्ड के अंदर पीली लाइनें डले, तुम खड़े होकर के उसका विरोध नहीं करा। तूने पास करना चाहिए था, तुमने विरोध क्यों नहीं करा? आज विरोध का समय है, इसलिए दुकानदार भाई और कॉरपोरेशन के लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ इस समय बाजार एसोसिएशन के प्रधान भी आए हुए हैं, सब मिल करके इस बात का विरोध कर रहे हैं। दुकान तुमने तोड़नी थी गोदाम को, नानक नगर के अंदर, तूने उसकी दुकान तोड़ दी। अब कहते हैं समझौता कर लो। अब कहते हैं, मैं चैम्बर वालों से भी कहना चाहता हूँ, चैम्बर वाले बताएं क्या समझौता हुआ है। अब कोई अंदर समझौता नहीं होगा, जो समझौता होगा इन राइटिंग के अंदर होगा और लोगों के बीच के अंदर होगा। चैम्बर के प्रधान से भी कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे कोई बदबू फैलने का प्रयास हो। ऐसा कहा गया है कि मैं रिंकू गिल, प्रेसिडेंट सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यूटी काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर में लग चुकी है, तो लेकिन मुलाजमों की जो सैलरी है, जो डेली वेजर, NGO, कैजुअल, जितने भी सफाई कर्मचारी या अदर डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, तो सैलरी जैसे यूटी की मिनिमम 350 रुपये अगर दिहाड़ी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी यूटी की सैलरी जो है जल्द से जल्द लागू की जाए। साथ ही साथ 600 आदमी जो कैजुअल हमारा अक्टूबर की 21 तारीख को जिन्होंने 7 साल अपने कवर किए हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको परमानेंट किया जाए। 600 आदमी वो जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, आज कम से कम भी 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी जो लिस्ट है वो आउट नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो 600 आदमी जो कैजुअल है वो भी लगाया जाए। साथ में कुछ हमारे जो ट्रांसपोर्ट के सफाई कर्मचारी हैं, उनका ESI PF नहीं कट रहा है, तो हम चाहते हैं कि उनका भी जैसे पूरी फील्ड में ESI PF कटता है, तो उनका भी ESI PF काटा जाए। तो कल हमारी कमिश्नर मैम से भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने भी यही हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी डिमांडें जो हैं वो पूरी की जाएंगी। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती है तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। रिंकू जी, आपसे सर, जो कमिश्नर मैम के लेवल का मसला था, वो उन्होंने हमारे काफ़ी जो काम है वो किए हुए हैं। जो मेयर साहब के लेवल का था वो भी उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन ये जो यूटी की सैलरी है, ये सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक इशू नहीं है, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी की होगी। तो हम इसीलिए अपील करते हैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आगे कि जल्द से जल्द यूटी की जो सैलरी है वो दी जाए। साथ ही साथ जो 600 आदमी हमारा कैजुअल जो 7 साल कवर कर चुका है, तो वो भी एक गवर्नमेंट लेवल का मसला है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन अगर हो जाती है हमारी जल्द से जल्द, तो उसी में से हमारे काफ़ी जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं, हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो मसले हैं वो हल किए जाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत के संविधान का सम्मान करो, सम्मान करो। भारत माता की जय। आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का दिवस है और हम सभी यहाँ पे भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये मांग करते हैं कि हमारा राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, विशेष अधिकार दफा 370 हमें वापस किया जाए। और साथ में हम 26/11 पार्लियामेंट के हमले में शहीद हुए शहीदों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज संविधान दिवस के मौके के ऊपर हम सबसे ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमारा
राज्य का दर्जा विशेष अधिकार 370-35 से हमें वापस किया जाए, हमारी डोगरा रियासत हमको वापस दिया जाए और जल्द से जल्द किसानों का मसला जो है उसे हल किया जाए। इसी बात को लेकर के हम सभी यहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठे होकर के तमाम मिशन स्टेज फुट के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस दो, राज्य का दर्जा वापस दो, डोगरा रियासत वापस दो, 370 वापस दो, हमारी रियासत वापस दो। भारत माता की, भारतीय संविधान का सम्मान करो, भारतीय संविधान का सम्मान करो। भारत माता की, डोगरा रियासत वापस दो, हमारी रियासत वापस दो। भारत माता की। आज संविधान दिवस के मौके के ऊपर हम सारे यहाँ पे ये केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी डोगरा रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हमारा विशेष अधिकार हमको जल्द से जल्द वापस किया जाए और राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए। इसी मांग को लेकर के संविधान दिवस के मौके के ऊपर हम ये केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सम्मान किया जाए, राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, 370-35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस किया जाए और साथ में किसानों के, देश के अन्नदाता के मसलों को हल किया जाए। और We want justice. We want justice. We want justice. JK administration. JK administration. JK administration. JK administration. We want justice. 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 Hi. We want justice. Justice. Hi. यही कहना है कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए। सर मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर हमारा जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2020 में इसका फिज़िकल, फरवरी में फिज़िकल इसका स्टार्ट हुआ। तो सर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के कारण हमारा फिज़िकल डिले करना पड़ा, जिसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ। जैसे ही कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हुई, हमारा फिज़िकल वापस स्टार्ट करना पड़ा। पर फिज़िकल ख़त्म भी हो गया सर, हमारा कश्मीर डिवीज़न का भी, जम्मू डिवीज़न का भी फिज़िकल कंप्लीट हो चुका है, पर अभी तक हमारा रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। JK एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक ही डिमांड है कि प्लीज़ सर हमारा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। आगे हमारी एज 25 हो रही है, 2 साल के बाद हम ओवर एज हो जाएंगे। अगर इस रिक्रूटमेंट में हम सिलेक्ट नहीं होते, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, ऐसा ही एस्पिरेंट की तरह हमें फिर से सड़कों पे आना पड़ेगा कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। सर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए। आज जो 26 तारीख है, आज चलो किसान का नारा जो किसानों ने लगाया था, आज उसका भी हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज जो मोदी सरकार के घुटनों पर लाकर खड़ी करके और 3 काले कानून को वापस लिया गया है, उसकी आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम आपको आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि जो हमारी किसानों की 6 डिमांडें और हैं उनको भी तुरंत पूरा किया जाए।